বলছে নাকি বেহুলা লক্ষিন্দর পালা। চলো না গো দেখতে যাই। আর তোমার হইল কি? আজকে বসে বসে বাড়িতে টিভি দেখবে না? কি পালা দিদি নয় শাশুড়ি বৌমার ঢেঁড়র 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 ঝগড়া কে দেখবে কে? তাছে চলো না গো গে পুষু নাচ দেখে আসি গো। বাবারে বাবারে, চলো 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 পুতুল নাচটা দেখতে চলো। চলো। दोस्तों नमस्कार। अमेजिंग अपना इंडिया, जैसा कि इसके नाम से मालूम होता है, भारत की संस्कृति जिसमें जितनी विविधता है, भारत में जितनी विविधता है, उन विविधताओं के रंग लिए हम आपको एक बार फिर कुछ कलाकारों से और उस समूह से मिलवा रहे हैं जिन्होंने इसकी आत्मा को, इसकी सभ्यता को, इसकी संस्कृति को इस आधुनिक दौर में भी जीवित रखा है। कठपुतली का शो तो आपने बहुत देखा होगा बचपन में, लेकिन आज के दौर में जहाँ गैजेट्स हाथ में हैं, वहाँ कठपुतली के दौर को फिर से लाना जितना मुश्किल है, उतना ही खूबसूरत प्रयास किया है बंगाल से आए डॉक्टर उज्ज्वल मुखोपाध्याय जी ने। इन्होंने ऐसी कठपुतली की संकल्पना की जिन्होंने काठ की लकड़ी से बनी हुई पुतलियां नहीं बल्कि मानव को कठपुतली के समान मंच पर प्रस्तुत किया। और मुखोपाध्याय जी से हम जानते हैं कि इन्होंने इसकी शुरुआत कैसे करी और कैसे इस विचित्र भाव को सचित्र मंच पर उतारा है। मुखोपाध्याय जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हर्षल सिंह राठौर, अमेजिंग अपना इंडिया में थोड़ा आपसे जानना चाहूँगा कि ये संकल्पना कैसे शुरू हुई, कैसे आपने कठपुतली को इंसान में उतारा, जबकि इंसान कठपुतली को नचाता है पर आपने इंसान को कठपुतली की तरह नचा दिया, कैसे? एकदम इसका शुरुआत मेरे बचपन से। अब तो जानते ही है कि ये एक एंशियन आर्ट, फोक आर्ट ऑफ बंगाल या इंडिया, कठपुतली डांस। मैं बचपन में हमारा जो गांव का मेले होते थे वहाँ जाता था और तंबू टेंट है उन पर वो पुतली नाच होता था। तो जब घर आते थे और दोस्तों के साथ मैं पुतल बनाकर अपना बचपन में वो डांस दिखाता था। जब बड़ा हुआ तब देखा कि ये अब लॉस्ट आर्ट हो रहा है, तो हमें कुछ करना चाहिए। और इसलिए जो म्यूजिक एंड जो पैटर्न सभी को एक रखते हुए हमने प्रयास किया कि वो कठपुतली तो ये मेरे को नहीं हो सकता, लेकिन हम अगर प्रयास करें, क्योंकि हम एक थिएटर पर्सनालिटी है, नाट्यकर्मी है, तो हम नाटक के द्वारा ये कठपुतलियों को ह्यूमन पपेट में अगर कन्वर्ट थे। तो ये कितना मुश्किल था कि टीम तैयार करना और सबको कठपुतली की जैसे ट्रेनिंग करना कि आप इंसान नहीं कठपुतली हैं, आपको वैसे बिहेव करना है। खासतौर से ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन मायने रखते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन ही नहीं देना। हाँ, ये एक्सप्रेशन लेस एक्सप्रेशन। हाँ, कैसे हुआ? तो पहले बात तो ये है कि ये लोग भी बचपन में थोड़ा बहुत कठपुतली डांस देखे थे और इनका जो फेशियल एक्टिविटीज है हम लोग बार बार प्रैक्टिस करके शुरू किया 2007 साल में। 2007 साल में फर्स्ट शो हुआ था हमारा। एक फोक फेस्टिवल होता है लाभपुर गांव में, वो फेस्टिवल के स्टेज में ही हम फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया और देखा कि ह्यूज पॉपुलैरिटी, लोग इसको लेते हैं। तो हम पहले ये 20-25 मिनट का शो था। उसके बाद जब ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर हमें इनवाइट किया कि ये शो आप अपने स्टेज पर कर दीजिए, तो हम इसको बड़ा किया और देखते देखते अब तो सुन ही रहे हैं कि 415 और आज 60 का +1 ईयर एज था। तो एक साथ हम जो चले और ये भाव उनको दिया कि ये इंडियन कल्चर है, ये कोई धर्म नहीं है और कोई विभेद नहीं है। हम अली बाबा करते हैं तो तब हम मुसलमान होते हैं, हिंदू होते हैं, ब्राह्मण होते हैं। और मेरा भाई जो खैरुल है, जो काजी महबूब इस्लाम है, वो भी मेरा भाई है, वो मिथोलॉजी के लिए शिव साजते हैं।
तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम बोलें कि कला, संस्कृति और रंग जो है वो कभी जात पात के बंधन में नहीं है। एकदम। और है? वो तो जात पात के विरुद्ध अपना फोकस देते वो कर हैं। देते हैं। किस तरह के टॉपिक्स आप लेते हैं इसमें शो में? ये तो एक मिथोलॉजी के लिए है, हाँ। क्योंकि यही टोटल थीम जो हम कठपुतली डांस से ले चुके हैं। इसके अलावा एक कृष्णो लीला है, हाँ। जो कृष्णो की जन्म से तो क्या सिर्फ माइथोलॉजिकल टॉपिक्स नो लेते नो हैं? नो अवेयरनेस पर हाँ। हम काम करते हैं, जैसे कि नारी नक्षत्र है, नारी नक्षत्र बंगाली में। तो यहाँ जो लड़की की अर्ली एज मैरिज, जो चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड लेबर, इसके अगेंस्ट में, इसके अवेयरनेस में हम काम करते हैं। कोरोना अवेयरनेस में ड्यूरिंग टोटल डिस्ट्रिक्ट हमने 600 से ज़्यादा शो किया है। कोरोना क्या करना है क्या नहीं करना है इसके लिए। और जो स्वच्छ भारत अभियान मिशन में स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान, उनको भी मैंने इस पर ट्रांसफर किया और अवेयरनेस के इसमें एजुकेशन क्या हम बात करते हैं कि जो मतदान के अधिकार हैं या बाल विवाह है, इस तरह की मुद्दों को भी आप लेते हैं? एकदम एकदम। और इस मेहनत का क्या भारत में सम्मान, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे शासकीय रूप से, या हम बात करें किसी पुरस्कार के रूप में, बराबर मिल पा रहा है? देखिए, पहला तो ये है मन का आनंद, ये बहुत सारे मिल रहा है। बहुत खूब। 16 साल से हम ये काम कर रहा है और 25 इयर्स हम नाटक का काम कर रहे हैं। तो दर्शक, सबसे बड़ा है गांव के दर्शक, हमें अच्छी तरह से लेते हैं। इसके बड़ा पुरस्कार कोई नहीं होता। क्या बात है कि दर्शकों से जो सम्मान मिल रहा है, उनको जो पसंद आ रहा है और दिल को जो सुकून मिल रहा है, उससे बड़ा पुरस्कार नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी जो आर्थिक उपार्जन की बात आती है, पैसा जो कि बहुत ज़रूरी हो गया है छोटी छोटी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, वो क्या पूरा मिल पाता है? देखिए, टोटली ड्रामा कर ये नहीं हो सकता है। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में और बेंगलुरु में नहीं है। इसलिए हमने दूसरा कोई परिकल्पना किया है, हमारे प्लानिंग है। हम 13 बीघा एक जमीन हमने लिए है और वहाँ पर कल्चर एंड कल्टीवेशन एक साथ मिलकर हम काम करते हैं। ये जो आर्टिस्ट है, ये हर दिन सारे दिन खेती बाड़ी में काम करते हैं। अपना खेती धान होता है और शस्य होता है, फसल होता है, और उनमें से हम आर्थिक जो लाभ होती है ये हम बांट लेते हैं। मतलब आत्मनिर्भर भारत का आप एक सशक्त उदाहरण बन रहे हैं। एकदम। जो कलाकार है, दोस्तों, जो कलाकार है, ध्यान से सुनिएगा, वो कृषक भी है और वह सबसे बड़ी बात है कि खुद के पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को भी मौका दे रहा है आगे बढ़ने का। तो सर, ये आपने शुरू कब से करा है काम कल्चरल कल्टीवेशन का? कल्चरल कल्टीवेशन हमारा शुरू हुआ प्राइमरी रूप से 2007 से। हम ये फाइनल डिसीजन लिया कि कला ही हमारा जीवन और जीविका है। और 2019 में हम एक जमीन खरीद की, वो 13 बीघा जमीन। वहाँ से हम 2019 से ये काम शुरू हो गया है और ये काम चल रहा है। और उनका नाम हमने दिया है गुरुकुल नाट्य आश्रम। ये आश्रमिक परिवेश है जहाँ पर हम काम करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि इस तरह के शोज आप एक शहर में नहीं, 2 शहर में नहीं, बल्कि भारत के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले में करें, ताकि लोग पुरानी संस्कृति से जुड़ सके, उसे अपना सके, क्योंकि पुरानी संस्कृति ही आने वाले कल के सुनहरे दौर की खूबसूरत इबारत मिल सकती है। तो दोस्तों, बने रहें, देखते रहें भारत की संस्कृति के अलादाराने।
প্রভাত ব্যানার্জি, রূপা সুতার, মৃন্ময়ী মণ্ডল, কাজী মেহবুব ইসলাম, অন্বেষা ঘোষ, রত্নার্ঘ মুখার্জি, অর্পিতা ঘোষ, সুব্রত হাজরা,